नमस्कार। मैं विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम विजय शर्मा से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जब मैं तनाव कम करने की बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं साहब हम खुश कैसे रह सकते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, खुश कैसे रह सकते हैं। खुश रखना बाकी आदतों की तरह एक आदत है। खुशी रहना या दुखी रहना ये आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो मैं आज आपको 7 या 8 चीज़ें बताऊंगा, उनको फॉलो करो, जिंदगी भर आप सुखी रहोगे, जिंदगी भर। पर हम उनको करेंगे तो ही सुखी रहेंगे, सुनने से बात नहीं बनेगी। पहली आदत, हर आदमी और हर हालात में सुख ढूंढें। ये नहीं कि जो मिला है पहले मन में सोच लें ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा नहीं है, बोलचाल में अच्छा नहीं है, हर बात पे गाली दे के बात करता है, या बेईमान है। सब कुछ है किसी में, पर तुम तो ठीक रहो। सूरज अपनी रोशनी ईमानदार और बेईमान देख के नहीं देता, वो धूप निकलती सबके लिए निकलती है। आप सूरज की तरह चमको। हर हालात में भी खुशी ढूंढो, हर इंसान में भी खुशी ढूंढो। एक पति पत्नी थे, उनके एक बच्चा हुआ, और मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि ऐसा बच्चा किसी के ना हो। क्योंकि जब बच्चा होता है तो हम बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। उस बच्चे के दोनों बाजू नहीं थे, यहां से नीचे, और टांगे नहीं थी, 6-6 इंच की टांगे थी। अब साहब वो बच्चा बड़ा भयानक और डरावना लग रहा था। अब उन्हें लगा कि इस बच्चे का क्या करें, ये हम पे भी बोझ है और अपने जीवन पे खुद पे भी बोझ होगा। तो फैसला ये किया गया उसकी माँ और बाप के द्वारा कि इस बच्चे को जहर दे देते हैं। वे बैक 1947 से पहले हिंदुस्तान में लड़कियों को अफीम दे दी जाती थी, मार दिया जाता था, क्योंकि शादी करना भारी काम था, खर्चा बहुत होता था। गरीब आदमी शादी के बारे में सोचता था तो कांप जाता था, और फिर औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत भी नहीं थी। ये तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि एजुकेशन आ गई और औरतों के सम्मान होने लग गया, और मैं चाहता हूं ये सम्मान लगातार बढ़ता रहे। उस बच्चे को मारने का फैसला उसके माँ बाप ने कर लिया, परंतु न जाने उसके पिता और दादा ने ये सोच कहा कि यार परमात्मा ने ये दिया है बच्चा तो कुछ तो सोच के दिया हो, हम ये काम क्यों करें, क्यों इसका कत्ल करें। हालात ठीक है, डिफिकल्ट है, पर चलो परमात्मा का अंश है, हमारा तो माना जाता ईश्वर अंश जीवनाशी, उस अविनाशी परमात्मा के अंश है हम सब। उन्होंने उस बच्चे को नहीं मारा, और बच्चा बड़ा होकर दुनिया का मशहूर मोटिवेटर बना। उसका नाम है मिस्टर निक, NIKE, निक। कुछ पता नहीं किस हालात में परमात्मा कैसे खुश है। आप हर हालात में खुश रहें, हर हालात में खुशी ढूंढें, और हर इंसान में खुशी ढूंढें। दूसरा, आपको हमेशा खुश रहने का फैसला करना होगा। जो भी फैसले करते हो जीवन के, वो आप लोग ही करते हो। कुछ लोग तो मरने का फैसला ही कर लेते हैं। आत्महत्या जो करते हैं मरने का फैसला ही होता है। परंतु मैं आपको फिर कहता हूं, अगर किसी के मन में आत्महत्या का फैसला आए तो मेरी रिक्वेस्ट पर, मेरे कहने पर 10 मिनट जरूर सोच ले, 5 मिनट जरूर सोच ले कि परमात्मा ने मुझे क्या क्या फैसिलिटी दी है, क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या खुशियां दी हैं, और फिर सोचे मरने के बारे में। सोच नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा के नियामतें हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
फैसला सोच समझ के करो कि आपको ज़िंदगी में खुशी मिले किससे। पैसे से मिलेगी, रिश्तेदारों से मिलेगी, दोस्त कहाँ से मिलेगी, उन चीज़ों के बारे में सोचो और उनको डेवलप करो, ना कि उन पे डिपेंड मत होना। दोस्तों पे डिपेंड मत होइए, रिश्तेदारों पे डिपेंड मत होइए, सिर्फ मिलने पे खुशी ढूंढिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आप ये अगर सोच रहे हो कि दोस्त, आपका रिश्तेदार कोई काम आ जाएगा, तो मैंने देखा है पिता और माता के अलावा या भाई बहन के अलावा कम लोग काम आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का यही है, आते हैं पर बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इसलिए माय डियर, रिश्तों को पकड़ के रखिए और सोचिए कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। खुश आदमी देने में होता, लेने में नहीं होता। जब आप किसी से कुछ ले लेते हैं मदद, तो खुश नहीं होते, दुखी होते हो। जब आप किसी मदद करते हो तो खुश हो जाते हो। तीसरा, अगर कोई आपको गलत क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको पता है गलत और सही का, सिर्फ आपको पता, गलत और सही का सिर्फ आपको पता है कि आपको कोई गलत क्रिटिसाइज कर रहा है या सही कर रहा है। सही कर रहा है फिर तो चलो करम दो, तो सही बात है। अगर मैंने कोई गलती की है और मेरी आलोचना हो रही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। पर अगर मेरी आलोचना सही हो रही है तो फिर तो मान ही लो, कोई बात नहीं। और गलत हो रही है तो उसकी परवाह मत करो। आज के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में क्या कुछ कहा लोगों ने, ये बेईमान है, ये कसाई है, और बुरी बुरी गालियां दी, बहुत कुछ का। एक ने तो राक्षस तक कह दिया। यदि ऐसा को क्रिटिसाइज करता तो करने दो, डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड। कभी भी उनसे घबराने, क्योंकि वो तो चाहते हैं आप भटको अपने रास्ते से, और यदि आप भटके तो उनके मन की बात पूरी होगी। इसलिए कोई गलत क्रिटिसाइज कर रहा है तो लेट देम डू, करने दो, परवाही मत करो। एक बार बताओ, आप जा रहे हो, रास्ते में कुत्ते भौंकने लग जाएं तो कुत्तों का जवाब भौंक भौंक के दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि वो कुत्ते हैं, भौंकने दो उनको। आप अपनी चाल चलते रहिए, आप खुश रहिए, अपनी शांति मत खराब कीजिए, मानसिक शांति खराब मत कीजिए। समय हमेशा एक सा नहीं होता, समय हमेशा एक सा नहीं होता, ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। ये जीवन है, जैसे किश्ती पानी पे चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये जीवन है, इसमें ऊपर ऊपर नीचे होना ही है। ये मान के चलिए, जब ऊपर हो तो अकड़ मत जाओ, और जब डाउन हो तो दिल मत छोटा कर लो, घबराओ मत। ये समय है, आया है चला जाएगा, आया है सो जाएगा, निश्चित जाएगा। एक किंग ब्रूस हुए, वो मैंने कहानी पढ़ी थी, बीए में था जब मैंने पढ़ी थी। तो वो एक बार युद्ध हुआ, युद्ध में हार गए और भाग गए, जान बचा के भाग गए, और भाग के किसी पेड़ के नीचे जाके लेट गए। सोचने लगे अब तो मैं हार गया, तो मैं खत्म हो गया। परंतु वहां एक स्पाइडर, मकड़ी ऊपर से तार बुनती बुनती आ रही थी, गिर गई, आगे नहीं, नीचे ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। 3 बार वो गिरी, चौथी बार उसने तार बुन लिया अपनी चढ़ने के लिए। तो किंग ब्रूस को समझ आया कि जब ये जो छोटा सा सेक्स है, ये छोटा सा ये कीड़ा मकोड़ा है, ये तीसरी बार चढ़ सकता, मैं तो फिर बादशाह हूं। उसने फिर सेना इकट्ठी की, फिर हमला किया, फिर जीता। जीवन में जब भी हार आए तो उसे फाइनल हार मत मान लेना, उसे शुरुआती हार मानना। जिस तरह आदमी पानी में कूदता है तो पहले नीचे ही जाता है, फिर ऊपर आता है। इसलिए समय एक सा नहीं रहता दोस्तों। ये वही बीजेपी है जिसकी पार्लियामेंट में सिर्फ 2 सीटें थी और आज 300 से ज़्यादा है। अगर चुपचाप बैठ जाते तो बैठ ही जाते। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब 2 सीटें आई थी तो हिमाचल में बीजेपी की एक मीटिंग हुई, उसमें सबने कहा कि यार जब हमें लोग चुनना पसंद नहीं करते तो हम अपने अपने घरों में जाके बैठ जाएं, 2 ही तो सीटें ही कुल हमारी। ये वाजपेयी जी ने प्रपोजल दिया,
तो बाकियों ने कहा कि वाजपेयी जी, तुम्हारा तो घर भी नहीं है, तुम तो शादीशुदा नहीं हो, तुम्हें तो जीवन भर राजनीति करनी ही पड़ेगी। बोले ठीक है, हंस पड़े, जैसा उनका स्वभाव था, और हंस गए और अड़ गए, और 2 बार प्रधानमंत्री बने, अब बीजेपी फिर बन गई। इसलिए ये मत सोचो कि समय है आज, कल भी ऐसा होगा, ना ना ना, कल समय बदला होगा। आज का दिन बदलेगा, कल नया दिन आएगा, कल नया सवेरा आएगा। जरूरी नहीं आज वाला अंधेरा ही आपको परेशान करता रहे। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद उठाओ। प्रेजेंट में आनंद है तो लो, नहीं तो फ्यूचर में लोगे। मुंशी प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि यादें हमेशा मधुर होती हैं। यदि आज बढ़िया है तो एंजॉय करो बढ़िया, और यदि आज बुरा है तो आने वाले कल में सोच के एंजॉय करोगे, यार समय बड़ा खराब था पर हम उससे निकल गए। उसने मदद मेरी इसने की, उसने मेरी मदद इसने की। उन हालातों में जब मदद को करता है, काउंट करता है, तो खुशी होती है, यार मैं कैसे निकला है मुझे खुद ही नहीं पता। मैं कर्जदार था, कर्जे से कैसे बाहर आ गया। तो कर्जे से बाहर आने का मतलब यह है कि बड़ी बात हो जाना। इसलिए माय डियर, आप सबके सब ये मान के चलिए कि हर परिस्थिति में आनंद लेना है, हर परिस्थिति में आनंद लेना है, और बी क्रिएटिव। आप सब क्रिएटिव बनो। ये मत सोचो कि आप एक व्यापार कर रहे हो उसी में उलझे रहे, ना ना, आप कुछ और भी करो, कुछ और भी करो, कुछ और भी करो। कुछ और का मतलब था समाज सेवा करो। कुछ और का मतलब होता है किसी के दुख दर्द को बांटो। जिस दिन दुख दर्द बांटना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्योंकि आपने किसी के दुख में मदद की है, तो परमात्मा तुम्हारे सुख में मदद करेगा, ये निश्चित करेगा। कभी भी अपने आप को कम भाग्यशाली मत गिनो। कुछ होते हैं सिर में बड़ी किस्मत खराब है हमारी, हमारा बड़ा बुरा हाल है। उन आदमियों से ही बचो, क्योंकि ऐसी बीमारी फैलाते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। सामने वाला सोचता मैं भी यार, मेरी भी कहीं किस्मत खराब ना हो जाए, मैं भी कहीं नुकसान ना हो जाए, और ये सोचते सोचते नुकसान हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी सोच हर सोच ब्रह्मांड में जाती है, यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स वैसे ही रिप्लाई करता है जैसा आप सोचते हैं। मंदे कर्मी नानका जद कद मंदा हो। बुरा काम करोगे तो अच्छा नहीं हो सकता। जब भी होगा कभी, ये गुरु नानक साहब की वाणी है, मंदे कर्मी नानका जद कद मंदा हो। कभी भी जब होगा मंदा ही होगा, इसलिए अच्छा करो ना, अच्छा ही होगा। एक बार मेरे को यहाँ दर्द हुआ तो सबने कहा भी इसको हार्ट अटैक हो गया। मुझे फटाफट डॉक्टर पे ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, बोला हार्ट अटैक तो नहीं है, थोड़ी ब्लॉकेज है, डाल दिए। तो मैं बड़ा खुश, मैं डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे ब्लॉकेज पे निपटा दिया, नहीं तो आज तो सर्जरी हो ही जाती। डॉक्टर बोला यार लोग तो इस बात को रोते हैं स्टंट पड़ गए। मैं देखो इस स्टंट में छूट की जान, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हार्ट अटैक भी तो हो सकता है, हार्ट अटैक से तो लोग मरते हैं, मैं भी तो मर सकता था, पर मैं तो बच गया हूं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर परिस्थिति में को एंजॉय करो, हर परिस्थिति को एंजॉय करो। मैं अपने जीवन में एलएलएम नहीं कर सका, एडमिशन होने के बावजूद नहीं कर सका। एक दिन मेरे की क्लास वालों ने कहा यार तेरी बड़ी किस्मत खराब है, तो एलएलएम कर लेता तो कर ही लेता, सीटें 3 थी, तेरा सिलेक्शन हो गया तो एलएलएम नहीं कर पाया। मैंने अच्छा हुआ नहीं कर पाया, नहीं तो कहीं मास्टरी लगता मैं। अब तो मैं मौज कर रहा हूं। इसलिए माइंड जो भी परिस्थिति आए उसमें से अच्छाई ढूंढो, बुराई मत ढूंढो, कमियां मत ढूंढो, रिग्रेट मत करो। लास्ट में खुद को माफ करना सीखो, लोगों को भी माफ करना सीखो। कभी कभी अपराध बोध के कारण हम इतने परेशान होते हैं कि कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं, और गलतियां हमें जीवन भर कचोटती रहती हैं। अपने आप को माफ करो। आपसे कोई गुनाह हो गया है तो माफ करो,
क्योंकि परमात्मा है ना माफ करने वाला। इस पृथ्वी पे सिर्फ परमात्मा है जो आपके गुनाहों को माफ कर सकता है। उसे माफी मांग लो, दिल से मांगो, लगातार मांगो, और जब तक माफ ना करे तब तक मांगते ही रहना। 70 दिन तक लगातार मांगेंगे, 80 दिन तक लगातार मांगेंगे तो परमात्मा को माफ कर देगा। इसलिए जब आप माफ हो जाओगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अगर किसी ने आपके साथ गुनाह किया है तो भी उसको माफ कर दो, क्योंकि माफ करने में ही तरक्की है, माफ करने में ही भलाई है। परंतु कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको माफ नहीं किया जा सकता, जैसे पाकिस्तान है, मानता ही नहीं, बहुत माफ करते रहे 75 साल तक, पर उतना चिढ़ता ही रहा ऊपर तक। तो फिर ऐसे आदमी को दंड ठीक है। आपका कोई रिश्तेदार भी हो जो बेईमान हो, लगातार बेईमानी करता जा रहा हो, दोस्त हो लगातार बेईमानी करता जा रहा हो, उसे माफ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो उदंड हो जाएगा और बेईमानियां करेगा। इसलिए उससे परे हो जाओ। कभी भी बदबूदार या कूड़े पड़ा हो वहां पर मकान मत बनाना, और ऐसे रिश्तेदार से, ऐसे दोस्त से कोसों दूर रहना जो बेईमान हो। और आपके मन में खुशी रहेगी, हमेशा खुशी रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, तरक्की रहेगी। और यहाँ तरक्की है, वहाँ परमात्मा खुद रहता है। इसलिए परमात्मा का हाथ छोड़ना मत, और दुनिया का हाथ पकड़ना उतना ही पकड़ना कि हम साथ साथ चल सके। परंतु तुम्हारा पिता जो है वो परमात्मा है, आप सबका पिता परमात्मा है, वो हमेशा है। माता पिता हमारे चले जाते हैं, हम अकेले छोड़ के चले जाते हैं, परंतु पिता परमात्मा जो है पिता, वो कभी हाथ नहीं छोड़ता। इसलिए उसका हाथ पकड़ के चलो, और आइंदा से इस बात का ध्यान रहे कि आपके मन के अंदर सिवाय खुशी के और कुछ होना ही नहीं चाहिए। नमस्कार।